जो माताएं बेटी को गर्भ में नष्ट करती हैं, ध्यान दे के सुने। देखिए, आप भी किसी माँ की बेटी हो, अगर वो माँ आपके साथ ऐसा करती, क्या आप यहाँ पर दुल्हन बनी बैठी होती? नहीं। आप सभी शिक्षित हैं, सभी समझदार हैं, योग्य पढ़े लिखे हैं। आप सभी जानते हैं इस संसार में बेटी है तो संसार है, और संसार में बेटी नहीं है तो संसार है कहाँ। हम और आप एक बेटी की ही संतान हैं। इसलिए प्यारे, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटी को बेटी कह करके घर में मत बिठा देना। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बेटी में हुनर है, आपकी बेटी कुछ करके दिखाएगी, तो बेटी के हुनर को कभी बेटी कह करके दबाना मत। अरे बेटी है, तू घर में बैठ, पढ़ेगा बेटा। नहीं, ये आपकी भूल है कि तू बेटी है। अरे बेटियां क्या नहीं करके दिखा सकती हैं? जो काम करके नहीं दिखा सकती बेटे, वो काम करके दिखा रही हैं बेटियां। किसी क्षेत्र में बेटी कम नहीं है। क्या कारण है? हम लोग बेटी को पैदा करने से डरते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है दहेज। क्या है? दहेज। हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं, जो अपने बच्चे की शादी में डिमांड करते हैं, मुझे इतना 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 चाहिए। अगर गरीब बाप नहीं दे पाता है तो एक गरीब पिता की बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, रुलाया जाता है। उस दिन बताया था मैंने, क्योंकि लोगों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं। प्रधान जी कहाँ गए? है नहीं? प्रधान जी तो होंगी। लल्ला की शादी हैगी तुम्हारी की? अच्छा, वही ना वही। कितना मांगो ही? 10 लाख 20 लाख? आप सभी से निवेदन है कि सच में आंखें खोलिए और पहचानिए सच में दहेज क्या है। सोच करके सोचिए, 10 लाख 20 लाख रुपए आपको शादी में आप डिमांड करके मान लो मांग लेंगे या सामान मांग लेंगे, तो क्या वो सामान आपके बच्चे की जिंदगी को काट देगा? नहीं काटेगा ना। तो सच में पहचानिए कि सच में दहेज है क्या। सच में दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। हाँ, उन माता पिता से भी निवेदन करूंगी कि बेटियों को जन्म देने से डरे ना। बेटी को जन्म दे, मेहनत करके, मजदूरी करके, परिश्रम करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। क्योंकि अगर बेटी शिक्षित है और सामने वाला कोई अच्छे परिवार का होगा, तो सिर्फ शिक्षित बेटी की डिमांड करेगा, ना कि उस पैसे की और ना उस सामान की। एक बात बताऊं भैया, जो लोग अपने बच्चे की शादी डिमांड से करते हैं, 10-20 लाख रुपए डिमांड की, पैसे मिले, उनके घर में बहू नहीं आती है, उनके घर में आती है बहू रानी। कौन आती है? बहू रानी। और भले ही आपने गरीब की बेटी शिक्षित परिवार से हो और शिक्षित गरीब की बेटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके घर में आएगी बहू। कौन आएगी? बहू। बहू और बहू रानी में फर्क क्या है? बहू रानी आएगी, वो पलंग पर बैठ करके औरत चलाएगी, बुढ़िया 1 कप चाय बना के दे दे जरा। ये है बहू रानी। कौन है? बहू रानी। और भले ही गरीब की बेटी शिक्षित आपने एक्सेप्ट कर ली है, तो वो आपकी अहमियत रखेगी, आपकी सेवा करेगी, पूरे घर को लेकर के चलेगी, वो बहू बन के रहेगी, मर्यादित रहेगी। तो भैया अब क्या चाहिए? बहू रानी की बहू है? लेकिन आज भी लोग नहीं सुधरेंगे, आंखों पर पट्टी बंधी हो, बोले भैया मुझको तो बहू रानी चाहिए है? आपसे ज्यादा आप एक लड़की के पिता से डिमांड करते हैं कि मुझे 10 लाख 20 लाख चाहिए। आपसे बड़ा अमीर, आपसे बड़ा दिल वाला उस लड़की का बाप है, जिसने 10 लाख 20 लाख देकर के तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है। तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है, तुमसे ज्यादा औकात है उस लड़की के बाप की। याद रखना। डिमांड से शादी करते फिर कहते भैया लला कौ नहीं माने, सारी
हाँ, ससुराल वालों को कहो माने। अरे भैया लल्ला को तो पहले ही विक्रय कर दिया आपने, पहले ही बेच दिया है, लल्ला कहो कैसे माने वो? क्या प्रधान? हाँ, इसलिए पट्टी खोलिए, सच पहचानिए, सच है क्या। एक बार एक सेठ का बेटा था, तो उसकी शादी हुई, तो सेठ ने डिमांड से शादी की और सामान मिला, 10-20 लाख रुपए मिले, एक 4 पहिया गाड़ी मिली शादी में। तो सेठ का लड़का अपनी पत्नी को बिठा करके लेके जा रहा था और गाड़ी की स्पीड 100, 150, 200 की समथिंग थी। तो पत्नी ने कहा कि महाराज आप गाड़ी इतनी तेज मत भगाइए, अभी हो सकता है गाड़ी यानी रोड कोई क्रॉसिंग वाला आया तो आप गाड़ी को डील नहीं कर पाएंगे, इसे रोक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लड़का बोला क्यों? क्यों? सबको मालूम है कि सेठ के बेटे की गाड़ी आ रही है। सेठ के बेटे की पत्नी ने बहुत मना करी, ना मानो, माने कैसे? बाप के बाप, उसके बाप की तो हाँ, गई नहीं है, उसके बाप की तो दौलत गई नहीं है, उस गाड़ी में पैसा गया नहीं है, उसे तो मिली है। तो वो क्या समझे कि बेचारे ने कहां कहां से इकट्ठा करके तब दिया हो। हुआ ऐसा, गाड़ी लेके जा रहा था आगे, तब तक क्या हुआ, एक बेचारा अपाहिज व्यक्ति पैर से बेकार था, बेचारा खिसकता हुआ रोड क्रॉसिंग कर रहा था। पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अरे अरे गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, बेचारा रोड क्रॉस कर रहा है। उसने कंट्रोल करती करती गाड़ी तो कंट्रोल कर ली, लेकिन उसने क्या किया, गाड़ी कंट्रोल करके गाड़ी रोक के गाड़ी में से उतरो और वो बेचारो जो पाज है तो बेकारी बा के गाल में 2-3 थप्पड़। तुझे दिखाई नहीं देता कि साहब जी की गाड़ी आ रही है? और जैसे ही थप्पड़ मारा तो वो तो बेचारा गरीब था, अपाहिज भी था हाथ पैरों से, तो उसने कहा साहब सॉरी, क्योंकि भाई गरीब की बात ही ये है। बोला साहब सॉरी। पत्नी बोली, पत्नी ने क्या किया, अपनी बैग में से 500 का नोट निकाला और उसे दे दिया, उस भिखारी को दे दिया। पति कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, तुम जैसे लोगों ने भिखारियों के मान बढ़ाए हैं। पत्नी कहने लगी एक बात कहूं? बोले हाँ। वो बेचारा तकदीर का मारा है, उसके हाथ पैर नहीं है, पैर नहीं है, बेचारा सड़क से मिल मिल के चल रहा है, वो तो तकदीर का मारा है, तब मांगता फिर रहा है, लेकिन तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है। अरे वो तो बेचारा रोड पर खड़े होकर के मांगता है, लेकिन तुमने तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगा, तुम्हारे बाप ने, और तुमने तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगा। 10-20 लाख रुपए गिना लिए, गाड़ी कसा ली, सारा सामान ले लिया, तब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। तुमसे बड़ा गरीब नहीं है वो, तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है वो। तो प्यारे, इसलिए निवेदन है, सच में पहचानिए कि दहेज है क्या। घर में भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, तो उसे एक्सेप्ट करने से कभी इनकार मत करना, उसे सीने से लगा लेना, तुम्हारे घर को आकर के स्वर्ग बना देगी, वैकुंठ बना देगी, याद रखना। और बोलने के लिए बहुत है, समय कम है। उन बहनाओं से भी निवेदन करूंगी कि घर से बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर कदम रखने से पहले हमें आपको 100 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए, ये मेरा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर आग में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन, ऐसा काम करके दिखाना, तेरा गरीब पिता, तुम्हारा गरीब पिता, गरीब बाप हजारों की भीड़ में बैठ करके छाती ठोंक करके कहे वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरा बेटा है। ऐसा काम करके दिखाना, क्योंकि आजकल की हमारी बहन बेटियां रास्ता बहुत भटक रही हैं, बहुत रास्ता भटक रही हैं। लेकिन याद रखना, पहले तो द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया का इंतजार मत करना। आज कन्हैया तुम्हारी लाज को बचाने वाला नहीं है, तुम्हें स्वयं ही सतर्क रहने की जरूरत है। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो। आज की द्रौपदी से कह रही हूँ, आज की बहन से कह रही हूँ,
उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। इसलिए आपको खुद में सतर्क होने की जरूरत है और अपने जीवन का एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये करना है और खड़े उतर जाइए उस रास्ते पर, खड़े उतर जाइए परिश्रम करने पर उस लक्ष्य को। लोग क्या कह रहे हैं ये मत सुनना। अगर अपनी जगह पर अच्छी बनी रहना, अपनी जगह पर अड़िग रहना, लोग तो टिप्पणियां करेंगे क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, लोगों का तो काम है कहना। जब हम संगीत में पढ़े थे ना तो हमसे भी लोगों ने बहुत कहा, यहाँ तक कि हम रास्ते से गली से निकल जाते थे तो लोग खड़े होकर ऐसे अंगुली कह के कह देते, देखो राजकुमार की लड़की जा रही है, अच्छे संगीत में सक्सेस नहीं हो पाई, ये क्या कर लेगी। लेकिन मैंने कभी, मेरा एक नियम रहा, मैंने कभी मुंह खोल करके उन्हें जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देख भाई मैं तुझे जवाब नहीं दूंगी, मैंने उनसे नहीं कहा, सोचा मैं तुझे जवाब नहीं दूंगी, मेरा कर्म तुझे जवाब देगा। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, वो तुझे दिख जाएगा वक्त आने पर। लेकिन मैंने, लोगों ने हर एक तरह की बात कही, लेकिन मैं अपने कर्म पर अड़िग रही, रास्ते से डिगी नहीं, तो परमात्मा ने मुझे मेरी मंजिल को रास्ता दिखा दी और मैं मंजिल पर चल दी। आज वही लोग कहते हैं जो लोग कहते थे, एक बार वो दिन याद आते हैं ना तो मैं अपने आप को थाम नहीं पाती। आज से करीब, मेरी माँ बताती है, मेरा जन्म नहीं हुआ था, करीब 20-25 साल पहले मेरी माँ बताती है कि एक जगह शादी में गई थी हमारी ननियाल की तरफ, मतलब हमारी मम्मी की ताई की बिटिया की ससुराल, कोई शादी फंक्शन था। लेकिन भैया वो लोग बहुत पैसे वाले थे, वो लोग खूब सोनो चांदी पहने और हमारी माँ थी बिल्कुल सादा। तो ताऊ की बेटी से एक स्त्री ने पूछा कि ये तुम्हारी कौन है, मेरी मम्मी के लिए, कि ये तुम्हारी कौन है। तो ताऊ की बेटी ने कह दिया, अरे पता नहीं गांव की होगी, कोई कौन होगी, गांव। अभी कुछ दिन पहले, करीब 4 साल हो गई, मैं उनके गांव में कथा करने गई तो उन्हीं लोगों ने कहा, अरे ये तो मेरे बहन की बेटी है, ये जिन्होंने हमारी माँ के लिए कहा था ये गांव की होगी, उन्होंने कहा ये तो मेरी बहन की बेटी है। मेरी माँ जब मुझे अब बीती बताती है ना तो मैं खुद को नहीं थाम पाती। कोई नहीं, मैं रोकती हूं अपने आप को, लेकिन कहते हैं ना व्यक्ति कितना भी ऊंचा पहुंच जाए लेकिन व्यक्ति को कभी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, कभी अपना अतीत पिछला वक्त नहीं भूलना चाहिए, कितना भी बड़ा बन जाए। और जो व्यक्ति पिछला अतीत भूल जाएगा वो ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ये प्रकृति की ही देन है। तो ये तो समय है, कहां से कहां पहुंचा दे, ये तो लौटती पलटती छाया है, किसी ने नहीं देखा है। आपको भी नहीं मालूम कि आपका दिन हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ये तो वक्त की मार है। भगवान ने एक ऐसे संत भेज दिए जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर पहुंचा दिया और वो पहुंचा कर भी चले गए हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं भी उन संत को हरि की गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि इन्होंने मुझे राह पर डाल करके, ये भी नहीं कि हमारे अलावा किसी और को भी अपना शिष्य बना लिया हो, नहीं, केवल हमें बना करके तुरंत ब्रह्म विलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं तो यही समझती हूँ, हो सकता है उसने मेरे लिए भेजा हो, उसने मेरे लिए भेजा हो। तो मेरा निवेदन है बहनाओं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, अपने लाइफ का एक टारगेट बना करके जीना। लोग क्या कहेंगे इस पर फोकस मत करना, खरी उतरना अपने कर्म पर और कर्म कर करके दिखाना लोगों को कि हाँ मैंने क्या किया। तुम्हारा गरीब पिता कहे हाँ मेरी बेटी नहीं वो तो बेटा निकला, ऐसा काम करके दिखाना। बोली गोविंद भगवान की। तो समझदार के लिए इशारा बहुत है और बेटियों के बारे में बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन
घड़ी अपनी रफ्तार पर चल रही है। बोलिए गोविंद